बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नेशनल प्रेस क्लब की सदर का, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी बॉडी का मशकूर हूँ। और उसके बाद जितने ये सहाफ़ी भाई जितने चैनल से आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि मैं वो बातें जो इलेक्शन किसी भी कौम की तकदीर बदल सकता है, जो इलेक्शन हमारे आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है कि उसमें क्या खिलवाड़ हुआ, उसमें क्या धांधला हुआ। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का 2024 जो इलेक्शन है, इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। ये इलेक्शन अगेन आई एम रिपीटिंग, मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। शौकत बसरा भी 5 इलेक्शन में खुद लड़ चुका हूँ। 93 से ऑनवर्ड मैं बतौर वर्कर भी रहा हूँ। 2002 से मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था। लेकिन जो झुर्लू, जो फ्रॉड, जो अवाम के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है, जो कौम का मैंडेट छीना गया है, जो अवाम को ये पैगाम दिया गया है, आप कीड़े मकोड़े हैं, आपकी हैसियत कीड़े मकोड़ों से कम नहीं है, आप गुलाम हैं। आपकी हैसियत ये है कि वोट डाला जाए शौकत बसरा को, वोट डाला जाए इमरान खान के सिपाही को। पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें लेंगे, लेकिन ऐलान वो होगा जो हम चाहेंगे कि हमसे वो सीटें छीन ली गई और हमें दी कितनी की 90 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी हमारे पास। और मैं इस बात से आगाज़ करते हुए कि जो आम इंतखाबात में जो धांधली और अवामी मैंडेट चुराने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो सबसे पहला मुतालबा है वो है फुल कोर्ट का। फुल कोर्ट बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाने के बाद उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसमें ना बैठे, क्योंकि उनके मुतल्लिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसके अंदर मुलव्वस हैं। अब नया बयान आ गया। वो बयान क्या किसी के सामने उनको पेश किया गया चीफ कमिश्नर रावलपिंडी को? क्या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसी सहाफ़ी ने सुनी है तो मुझे बता दें। इसलिए हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट फिर फुल बनाई जाए, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए। फुल कोर्ट बनाकर उसमें अगेन रिपीटिंग, हमें बहुत एहतराम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। अल्लाह ताला ने उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, चूंकि 2 लोग डायरेक्टली जिम्मेदार हैं इलेक्शन करवाने के, और जो कुछ हुआ है उसके भी जिम्मेदारान उनको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि साफ तहकीकात हो सके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास हम जब गए कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर नहीं चाहिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिटर्निंग अफसर लगाए जा रहे हैं ये धांधला करवाएंगे, उन्होंने इंडोर्स किया, हमारी बात नहीं मानी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके पास हम गए और ये इसके बावजूद ये धांधला हुआ। पहला मुतालबा तो हमारा ये है, और चूंकि कौम ने मैंडेट दिया है इमरान खान को और कौम ने अमानत इमरान खान तक पहुंचाने के लिए वोट दिया है। मेरा हल्का साउथ पंजाब में बहावल नगर हारूनाबाद फुटाबास है, NA 1634। कहते थे कि वोट है इमरान खान का GT रोड पर। इमरान खान का वोट नहीं है, सोशल मीडिया की पार्टी है। शौकत बसरा सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल होते हैं। 8 दिन पहले मैं इलेक्शन में जाता हूं, पार्टी तोड़ दी गई, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूं, और किसी को कैंपेन नहीं करने दी गई, कोई जलसा जुलूस नहीं, कोई बैनर्स नहीं। 8 दिन पहले मुझे मोर का निशान मिलता है और अल्लाह ताला ने मुझे इमरान खान की बदौलत, मैं हल्के की अवाम हारूनाबाद फुटाबास का मशकूर हूं कि उन्होंने 1 लाख के करीब मुझे वोट दिया। एक मेरे पास 45 फॉर्म मौजूद है। दूसरे नंबर पे मोहम्मद इजाजुल हक, जो साबिक आमद डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा है, जो ओपनली कहता है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, वो तीसरे नंबर का खिलाड़ी है 58,000 वोटों के साथ। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है 72,000 वोटों के साथ। ये मैं अपनी जात की कहानी नहीं सुनाया, मैं इलेक्शन कमीशन में कुरान पे हलफ दे के बात की है कि जो कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर सच कहूंगा, और यहां भी बैठ के जो कुछ कहूंगा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर सच कहूंगा। और मैंने चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब की अदालत में भी यही बयान रिकॉर्ड करवाया। मैं जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में गया था, मुझे रोक दिया गया, कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वहां केस धांधली के हवाले से लगा था। उन्होंने कहा कि धांधली किस तरह हो गई, किस तरह इलेक्शन चुराया गया।
उन्होंने कॉल किया, मैं चूंकि विक्टिम हूं डायरेक्टली, मैंने कहा मैं वकील भी हूं, मैं असिस्ट करूंगा अपने काजी साहब को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ को असिस्ट करूंगा कि किस तरह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा गया, अवाम के वोटों पर तौहीन की गई है। लेकिन जैसे ही मैं रोस्ट्रम पे गया, मुझे पूछा कि आप कौन हैं, मैंने कहा मैं शौक, और मुझे कौन नहीं, और अल्लाह ताला का कर्म है, पाकिस्तान हो दुनिया की कोई जगह हो, इस कैमरे की आंख ने शौकत बसरा का तारुफ हर किसी को करवाया हुआ है। मैंने कहा मैं सर जो कहूंगा अल्लाह, मैंने कुरान पाक निकाला और रोस्ट्रम पे रखा, दोस्त गवाह मेरे कंजर कुछ दोस्त और भी बैठे हुए हैं। मैंने कहा सर मैं इलेक्टेड एमएनए हूं बहावल नगर NA 163 से, मैं बात करना चाहता हूं और आप बताना चाहता हूं। मुझे रोक दिया गया, मुझे बात नहीं करने दी गई, बल्कि मैंने 2-3 बार मैंने कहा मेरी बात तो सुन लें, मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं किसके पास जाऊं। मेरे अल्फाज थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी के पास हाजिर हुआ हूं। फिर दरमियान में जो कुछ हुआ उसको मैं छोड़ते शॉर्टकट करते हुए, मुझे पहले यह कहा गया कि आप तकरीर ना करें, ये तकरीर बाहर जाकर करें मीडिया पे। आखिर में मुझे कहा गया कि अगर आपने मीडिया पे जाकर कोई बात की तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे बाकायदा वहां पर एक पाकिस्तानी जिनके टैक्सेस से हमारे अदारे चलते हैं, मुझे पता है कानून क्या है, मुझे कहा गया कि यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके बावजूद मुझे कोर्ट का एहतराम था, मैं बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया, हर चैनल पे मुझे तो कह दिया गया क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज से सब शौकत, मुझे कहा गया आपने केस के मुतालिक बात नहीं करनी। मैं उस केस के मुतालिक बात अब भी नहीं करूंगा। जो केस वहां समाप्त हो रहा था, वो जो ब्रिगेडियर एक दरखास्त लेकर आया था, उस केस के मुतालिक शौकत बसरा अब भी बात नहीं करेगा। लेकिन जो मैं वहां कहना चाहता था उसके मुतालिक मैं जरूर बात करूंगा, मैं ना भी करूं। जैसे मैं बाहर मीडिया पे आया, पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स पे, जैसे मैं वहां पर गया हूं बार रूम में सुप्रीम कोर्ट के, वहां क्या चल रहा है, शौकत बसरा को धमका दिया गया, शौकत बसरा को कहा गया बैठ जाओ नीचे, टिकर से चल रहे थे कि तुम कोई बात नहीं करोगे शौकत बसरा, और यह भी कहा गया कि शौकत बसरा ने कुरान पाक पे हाथ की। अब मैं बताता हूं मैं वहां क्या कहना चाहता था। फिर मैं कह रहा हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है उस केस के मुतालिक बात नहीं करनी जो अदालत के अंदर हो रहा था, लेकिन मैं जो कहना चाहता था उसके मुतालिक बात करना चाहता हूं। मैं ये कहने गया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है और आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं। शौकत बसरा अगर झूठ बोले तो मुझे आप यहीं से हथकड़ी लगाकर जेल भेज दीजिए। आज भी कह रहा हूं, पाकिस्तान का मीडिया इस्लामाबाद से बड़ा हमारा कैपिटल है, हर चैनल मुझे देख रहा है, हर यूट्यूब चैनल मुझे देख रहा है। मैं कहने ये गया था कि शौकत बसरा कुरान पाक पे हलफ देता है कि पाकिस्तान भर में धांधली हुई है, धांधला हुआ है, मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। शौकत बसरा डायरेक्टली विक्टिम है और मेरे से हारा हुआ है इजाजुल हक 40,000 वोटों से। आज वक्त आ गया सच बोलने का। क्या मैं मुतालबा करता हूं तमाम आईनी ओहदों पे बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान से, चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा साहब से, चीफ जस्टिस फारूक हमीद साहब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब से, क्या वो कुरान पाक पे हलफ देंगे कि इस इलेक्शन में धांधला नहीं हुआ? और उन्हें मैं फिर क्या वो सियासतदान जो पाकिस्तान के हर कोने में मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं यहां पे आ जाओ इजाजुल हक, किसी चैनल पे, किसी अदालत में, किसी इलेक्शन में, अल्लाह ताला मुझे नबी की शिफात हासिल ना हो, और जो हमें इंसाफ नहीं देंगे उनको भी नबी की शिफात हासिल ना हो। मैं चैलेंज देता हूं इजाजुल हक, आओ इधर किसी फोरम पे आ जाओ। अगर तुम फॉर्म 45, 349 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, एक फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, सुल्तान हमारे राजा सुल्तान साहब, क्या नाम, नहीं हमारे जो MNA मुंतखब हुए हैं लाहौर से, राजा सलमान अकरम राजा साहब, लॉ फर्टिनिटी का कितना बड़ा नाम है। शेख शाहीन साहब, इस्लामाबाद सुप्रीम हाई कोर्ट के सदर। यार हम क्या रोएं, मैं तो साउथ पंजाब से आया हूं, शायद वहां से जाते जाते वहां पे तो यहाँ पे तो बारिशें चलती हैं, हमारे पास तो आंधी पहुंचती है। मेरा बॉर्डर जो है मेरे हल्के से 15 किलोमीटर दूर है। मेरी फरियाद तो आप सुना रहे हैं दुनिया को। ये तीनों सीटें चुरा ली गई, लाख कराची में लाख वोट लिया आलमगीर ने, 11,000 कर दिया।
हमारी 80 सीटों पर डाका डाला गया। मेरा सबसे पहला मुतालबा यह है कि चीफ जस्टिस साहब बेशक 184 उनके पास पूरा, इससे बड़ा सो मोटो क्या बनता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन चुरा लिया गया, डाका डाला गया। मेरा मुतालबा है कि शौकत बसरा को तलब करें, चीफ जस्टिस साहब तलब करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तलब करें, और अजब मजाक देखें क्या हुआ। जो दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून का नूरुल हसन तनवीर है मेरे हल्के में, जो साबिक एमएनए है, वो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन आता है। हमें 13 तारीख को स्टे दिया जाता है, 13 फरवरी को, और 14 फरवरी को इजाजुल हक का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है एमएनए का। कहां का इंसाफ है? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, ये कहां का? आप तो रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, आप रिपोर्ट मेरे पास एक अगर आपके पास यहां पे चल सकता है, मैं आपको तमाम वीडियोस दूंगा। किस तरह डीपीओ बहावल नगर और पुलिस वालों ने 48 घंटे बाद हमने टेम्पर्ड फॉर्म 45 दिखाए आरओ को, उसके सामने दिखाए। किस तरह डीपीओ बहावल नगर आता है, 5-10 साल बंदा बाहर खड़ा है। मैंने इंटरनेशनल मीडिया जिसने लगा था और पाकिस्तानी मीडिया लगा था मैरियट में, हमने वो वीडियोस दिखाई थी, मेरे पास मौजूद है। एक एक चीज सुप्रीम कोर्ट में चलाऊंगा। चीफ जस्टिस साहब मुझे बुलाएंगे, उस केस के मुतालिक बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे रोका हुआ है, लेकिन मैं इस केस के मुतालिक जो बताना चाहता हूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं। अगर मरना मुकद्दर ठहर ही गया पाकिस्तानियों हमारा, तो हम लड़ के मरेंगे, डर के नहीं मरेंगे। अगर हमारा मुकद्दर मरना ठहर ही गया है, हम लड़कर मरेंगे, डर कर नहीं मरेंगे। ये पाकिस्तानी अवाम की तौहीन है, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। मैं 10 लाख का नुमाइंदा हूं, मुझे लोगों ने वोट दिए हैं। मुझे वो क्या कहेंगे, शौकत बसरा ने इसलिए मुकद्दस अमानत तुम्हारे हवाले की थी कि तुम हमारी आवाज ना बनो। मैं गवाह बनाकर कहता हूं अपने इलाके के अवाम को, गवाह बनाकर कहता हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब को, कि हम अपने मैंडेट के लिए, इमरान खान जो मेरी और आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, इमरान खान जो पाकिस्तान है, इमरान खान जो गैरत का निशान है, लोगों ने इसके नाम पे वोट डाले हैं। इसलिए ये पहला मुतालबा है हमारा फुल कोर्ट का, जिसमें चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे। दूसरा मुतालबा, अगर आइन हम हल्फ दे सकते हैं, तमाम सियासतदान आज जहां कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, वहां पर ये लोग फॉर्म 47 के मुताबिक हल्फ उठा रहे हैं। इससे बेहतर है ये जाती उम्रा में असेंबली बना ले, वहां पे हल्फ उठाएं। अल्लाह के नामों की तौहीन कर रहे हैं, नेशनल अंदाजा करें। मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी जो वजीर आजम और वजीर वाला बनने जा रहे हैं, दोनों हारे हुए हैं। इतना बड़ा थप्पड़ अवाम के मुंह पे, और उनको अब मुसल्लत किया जा रहा है। दूसरी बात, फुल कोर्ट तश्कील देके फॉर्म 45 जारी करने का मुतालबा करते हैं। आज 14 दिन गुजर गए हैं साफी भाइयों। आपको यह भी अजब तमाशा दिखाता हूं, इस बनाना रिपब्लिक में ईएमएस सिस्टम क्रिएट किया गया। राजा सुल्तान सिकंदर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा करोड़ों रुपए लगा के सिस्टम क्रिएट किया। वो सिस्टम क्या था? वो सिस्टम ये था, जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 तैयार करेगा, फौरी तौर पर उसको अपलोड करेगा उस ईएमएस सिस्टम में। वो यहां पे पड़े हुए हैं। क्या राजा सुल्तान सिकंदर साहब हमें वो दिखा सकते हैं? क्या सहाफियों को दिखा सकते हैं? क्या इंटरनेशनल मीडिया को दिखा सकते हैं? उन्हीं पे फैसला कर दें। आज कानूनी तौर पर, मैं कानून की बात करता हूं, 14 दिन के अंदर वो पाबंद थे। आज 15 दिन हो गए जी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। कहां है फॉर्म 45? जो जीते हुए हैं हम उनसे मुतालबा कर रहे हैं, हम हाथों में लेके फिर रहे हैं 45, और कहा जाता है इस पे पकौड़े रख के बेचें। इससे आपको पता है कि जमहूरियत के कितने खाने में से अब निकल के फारिग हो गए हैं। कौम महंगाई में मर रही है, बेरोजगारी में मर रही है, और हम पकौड़े बेच रहे हैं कौम पे। अगली बात, धांधली करने वाले आरोप के खिलाफ इंशाअल्लाह मैं तमाम हमारे वो लोग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। थानों में जाएंगे, अगर वहां एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो मुतलका फॉर्म 22A किताबें मुतलका एडिशनल सेंड जज के पास जाएंगे। तमाम आरो दफातर की सीसीटीवी फुटेज, आखिर वहां कैमरे लगे हुए थे ना, मुतालबा करता हूं तमाम आरो दफातर की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए, पता चले वहां कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। 8 फरवरी रात तक तो हम जीत रहे थे, 9 और 10 को जो इलेक्शन हुआ वो जीत गए। जो मैं कह चुका हूं कि अब हम सबको हल्फ देना होगा और हम सबको सच बोलना होगा, इस तरह निजाम नहीं चलेगा।
और इलेक्शन में दो मेन शख्सियत का किरदार था, आपको पता है, और हम मशहूर है कि चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन का हुक्म दिया। अब भी जिम्मेदारी किन पे है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमीशन के हम रिजाइन का मुतालबा कर चुके, वो अभी तक नहीं कर रहे। अच्छा, अभी तक भी जो फार्म 45 हैं वो सुना है ग्वाल मंडी में भी तैयार हो रहे हैं, और वो वहां पर आज भी मेरे हल्के के अंदर मुझे वहां से पता चला है वहां फॉर्म 45 तैयार हो रहे हैं। मैं आपको, हम ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करता कि इसकी एप्लीकेशन मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, वहां भी लेके जाऊंगा, अब साफी वहां पर होंगे और उनसे फिल फॉर मुतालबा भी करूंगा। अब 4-5 चीजें दोबारा दोहराने जा रहा हूं कि ये इलेक्शन हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम जान के और खून के और सांस के आखिरी सांस तक और जान खून के आखिरी कतरे तक अवाम के दिए हुए मैंडेट को, जो कि इमरान खान को दिया गया है, कैदी नंबर 804 को दिया गया, इसकी हिफाजत करेंगे। आज भी मैं गुजारिश करता हूं कि खुदारा इमरान खान से बात कीजिए, वो फतह मक्का वाला है, वो बात सुनेगा। और पाकिस्तान आज भी 80-90% जब कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी, मुझे बताइए ये धांधली ज़दा, ये चोरी ज़दा, ये डाके वाली असम्बलियां किस तरह चलेंगी? नहीं चल सकेंगी। पाकिस्तान इस वक्त जिस दलदल में गिर चुका है, नहीं सियासी इसमें इस्तेकाम आएगा जब तक, उसी वक्त सियासी इस्तेकाम आएगा जब सही मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। यहां पर हो क्या रहा है, आज भी धौंस धांधली सहाफी पे बात करने पे पाबंदी है, जो कुछ इमरान रियाज के साथ हुआ रात। मैं मशकूर हूं आप सहाफी भाइयों का, इस जबर के दौर में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, लेकिन क्या करें, किधर जाएं? अदालतें हमारी, और मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमें ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया जा रहा है। जाएं भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास हम जब पेश हो रहे हैं, फारूक साहब के पास पेश हो रहे हैं, मुझे बताएं हमें, हम सब कुछ लेके फिर रहे हैं, वो उनके फॉर्म 45 किधर है? क्यों नहीं दिखा रहे हमें? और वो आरओ को नोटिस करते हैं, आरओ नोटिस से पहले आप नोटिफिकेशन कर देते हैं। क्या कोई आरओ अभी तक 14 दिन के अंदर सबूत लेकर आया? चले इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, तीनों हल्कों की, मेरे हल्के को छोड़ दे। मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है, चैलेंज दिया हुआ है कि आ जाए इजाजुल हक किसी फोरम पे, जो आमद डिक्टेटर का बेटा है, जो कहता है मुझे जितवाया गया, मुझे डिनोटिफाई करके निकालो। तीसरे नंबर का खिलाड़ी 40,000 से जीता हूं। यहां का कोई, मुझे सहाफी भाइयों से मेरा एक मासूमाना सवाल है, आप लोग भी कवर करते हैं इलेक्शन कमीशन, आप भी कवर करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, क्या किसी ने आज तक मुस्लिम लीग नून के बंदे के हाथ में फॉर्म 45 देखा है? क्या आपको इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 दिखाया है? क्या आप उनकी वेबसाइट जहां पे अपलोड हुए हैं पहले दिन से अपलोड हुए हैं ईएमएस सिस्टम के जरिए, क्या आप किसी ने फॉर्म 45 देखा है? तो मुझे बताएं। हम फिर अगर आपके पास ना आए, इंटरनेशनल मीडिया के पास ना जाएं, अदालतें हमें इंसाफ ना दें, चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब तो हर बात पे वो कहते हैं कि ये जुल्म है कि अगर इंसाफ ना दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब, आप फुल कोर्ट बना दें उस, हाँ सबसे अहम बात, लाइव दिखाना है उसको, लाइव दिखाइएगा। मैं पेश होऊंगा, सलमान अकरम राजा साहब पेश होंगे, शेख शाहीन साहब पेश होंगे, शेर अफजल मरवत पेश होगा, हम सब लोग पेश होंगे। अगर हम अपना मुकदमा साबित ना कर सके, हम सब लोगों को वहां पर सजा देके जेल भेज दीजिएगा। और अगर हम अपना मुकदमा वहां साबित कर दें, हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन अगर हमें ये कहे कोई, एक ही कर रहे ने, तेरा अब्बा सदर, तेरी बेटी वजीर आला, तू पंजाब दे दे, तू सिंध ले लै, तू बलोचिस्तान दे दे, तू सानू उत्थे नहीं छेड़ेगा, तू सानू इत्थे नहीं छेड़ेगा। बंदर बांट, मेरा ना कच्चे का इलाका, मैं रहीम यार खां साउथ पंजाब का रहने वाला हूँ। रहीम यार खां में ना कच्चे के डाकू सुने ना आपने? मेरा इलाका रहीम यार खां, तो बड़ा पता होना कच्चे डाकुआं का। आजकल कच्चे डाकुआं का तो पक्के डाकुआं का बड़ा फर्क पै गया है। कच्चे के डाकू जब डाका मारते हैं,
इसको लूटते हैं, उन्हें इतनी गैरत होती है, वो जंगलों में छुप जाते हैं, शक्ल नहीं दिखाते किसी को। और ये पक्के के डाकू जिन दिन दिहाड़े इस्लामाबाद, इससे कोई हसास जगह होगी जहां पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां प्रेसिडेंट बैठता है, जहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन, अगर यहां डाका पड़ गया है, पक्के के डाकुओं ने मारा है कराची 17 सीटें, लाहौर, बताएं हम किधर जाओ। और ये पक्के के डाकू, मैं कहता हूं कच्चे के डाकू शर्म के मारे, गैरत के मारे शक्ल नहीं दिखाते, पक्के के डाकू तो कोई शर्म आया नहीं है, दिन दिहाड़े डाका हो रहे हैं, कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही और जाके हलफ उठा रहे हैं। मुझे बताइए ये निजाम पाकिस्तान को कहां पे लेके जाएगा? बात एमएनए एमपीए बनने की नहीं है। शौकत बसरा असेंबली में एमएनए एमपीए बन के नहीं जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात पे पड़ेगा कि लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि माइट इज राइट। मेरी बात खत्म हो गई, मैं आपको ये दे देता हूं। तो कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आखिर पे फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं ये अपनी जात का मामला नहीं है। अगर यहां पहुंचा हूं तो उन इदारों से हमें, क्योंकि हम इदारों से लड़ेंगे नहीं, हम इदारों में अपने केस लड़ेंगे, इदारों से हम गुजारिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत हमें इंसाफ नहीं देगी, अगर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मुझे बताएं हम कहां इंसाफ लेने जाएंगे? मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, कैसा भी आपके नाम है, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते? प्लीज सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपके हल्के में जो उम्मीदवार जीता है वो तीसरे नंबर पे था इजाजुल, दूसरे नंबर वाला वो क्यों नहीं कौम के सामने आ रहा, बता रहा कि मेरे 72,000 है जो आप बता रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो आ चुका है, वो इलेक्शन कमीशन ने उसकी पिटीशन पड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन में शौकत बसरा और नूरुल हसन तनवीर, मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, 72,000 कुछ वोट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 उसके हैं, 96,710 शौकत बसरा के हैं, इजाजुल हक 58,822 का तीसरे नंबर पर है, और शौकत बसरा और नूरुल हसन तनवीर दोनों इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी पिटीशन डाल के बैठे हैं। दोनों को स्टे मिला है। स्टे की मौजूदगी में 14 तारीख को इजाजुल हक का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। चैलेंज है मेरा, मेरे केस को आप इसलिए बतौर मॉडल ले ले साफी भाई, पाकिस्तान भर में पता क्या हुआ है, दूसरे नु पहले तो किया गया है, ऐसे अजब तमाशा है, तीसरे नु पहले तो करता गया है। यार कहां जाएं बताएं ना। आपके पास आएंगे, अदालतों में जा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के पास जा रहे हैं, लेकिन मुड़ना नहीं। सर आईएमएफ को खत लिखना ठीक है? आईएमएफ को खत सुन ले, देख मैं कल से ये सवाल सुन रहा हूं, पाकिस्तान हमारी जान माल औलाद पाकिस्तान पे कुर्बान। अगर इमरान खान को गुजारते उस्मा पसंद होती तो आज हमें तो ऑफर की जा रही थी, आज वजीर आजम बन जाए, आज तुम भी लुटो तो फुटो जिस्सा पालो। नहीं डाला। इमरान खान वजीर आजम बनने के लिए जेल नहीं काट रहा, इमरान खान हमें वजीर बनाने के लिए जेल नहीं काट रहा। मेरी 100 एमएनए शिप उस मर्द मोमन पे कुर्बान, इमरान खान पे, जो मेरे और आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। आईएमएफ को क्या कहा गया है यार? जब हुआ क्या, 4 बारियां ले चुके हैं, 4 बारियां, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 4 बारियां ले चुके हैं ना। आइए हम तो 3.5 साल रहे हैं, पिछले 16 महीने कहा गया इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, पीडीएम ये चोरों और डाकुओं का टोला इकट्ठा हुआ, हम आएंगे, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, बिजली सस्ती। क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क रेटों में। अभी भी आईएमएफ को ये कह रहे हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास मैंडेट ही नहीं है अवाम का। 80-90% कौम पीएसएल हो रहा है ना, नारा लगाते हैं पाकिस्तान, आगे से आवाज आती है इमरान खान। अभी भी आईएमएफ को हम ये कह रहे हैं, हम पाकिस्तान की सलामती, वो हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अल्लाह हमें वो दिन नसीब ना करे अगर पाकिस्तान की सलामती से हम, क्योंकि हम उस पैरोकार के चाहने वाले हैं जो पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके बैठा है, ना डरा है, ना झुका है, ना बिका है। हमें भी मिल सकती थी, वो कहा गया कि चले जाएं बाहर, लेकिन नहीं। आईएमएफ को ये कह रहे हैं इन्हें चोरा नू पैसे दोगे तो इन्हें चोरा ने दोबारा वंड के बाहर ले जाने, अपने महल्लात बनाने, इन्होंने वहां जाके अपने
अपार्टमेंट्स लेने हैं, इनका स्टेक क्या है पाकिस्तान में? बता दें मुझे, इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में? क्या इनकी जायदाद पाकिस्तान में? क्या इनका माल पाकिस्तान में? क्या इनकी औलाद पाकिस्तान में? तो फिर वो जो कर्जा आएगा, मुझे बताएं कि 80% जब कौम साथ खड़ी नहीं होगी, ये एक साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है कि पाकिस्तान को जब आप कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे तो मुझे बताएं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मैं अभी बात को मुंह से नहीं निकालना चाहता, मैं बहुत छोटा सा बिना सफर करूं। जब कोई कौम, जो मेरे भरा ने मेरे को कर्जा लिया, मेरी बात सुनिए मेरे भाई ने, आइए मेरे को सवाल किया ना, मेरे को तो लिया होगा ना 100 रुपया या 10,000 रुपया, बड़ा पीछा करांगा, फिर आप अपना घर भी गिरवी रखेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या गिरवी रखेंगे। बसरा साहब, सरदार बता रहे हैं शहरनामा से, आप जिन से आप इंसाफ ले रहे हैं वो तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर पे ले आते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुखालफिन उसको रोना धोना कह रहे हैं, तो कैसे इंसाफ लेंगे? कौम भी देख रही है, आपको कोई इदारा इंसाफ नहीं दे रहा, आप सारा कुछ कौम को नजर आ रहा है। आप हमें वो तरीका बता दें कि वो क्या करेंगे कि वो जो तीसरे नंबर से पहले पे ले आते हैं उनको आप। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पाकिस्तान के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानियां दी हैं, इसके अंदर रहकर जंग लड़ेंगे। बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, इंसर्जेंसी पे जा चुका है। केपी में हालात देख लें, वहां पे डाका ने, उनका ब्रीड और है केपी वालों का। मैं शेर अफजल मरकूज कहता ना, शेर का बच्चा है। हमारे पंजाब और कराची वालों ने पैगाम दे दिया, खामोश इनकलाब। अल्लाह गवाह है, शौकत बसरा मैंने बन के आया, मैंने तो नहीं पता, मैं शायद 10 रुपये भी इलेक्शन तक लाए हुआ, 8 दिन रहते थे मेरे इलेक्शन में। किसी ने मुर्गी, किसी ने जूता, किसी को मुझे मोर निशान दिया गया। इस मोबाइल का इतना बड़ा इनकलाब था, लोगों ने अपनी गाड़ियों पे, अपने मोटरसाइकिलों पे खर्चा करके किया। और अगली बात क्या हुई? इंटरनेट बंद कर दिया गया, फोन बंद कर धमकाया गया, डराया गया, गल हो गई है, गल हो गई है। पाकिस्तान में होता था जब गल हो जाती सी ना, लोग कहते हैं इन्हों की हुकूमत आनी, क्यों वोट देना है। लेकिन लोगों ने कहा गल साढ़े नाल नहीं हुई इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान बदल चुका है। नौजवान नस्ल 60-70% जो आपकी नौजवान नस्ल है वो मानने को नहीं तैयार। वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उन लोगों ने उनकी गाड़ियां इस्तेमाल की, उनके पोलिंग कैंपों से पर्चियां ली। जब अंदर गए तो क्या किया? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वोट डाला इमरान खान के सिपाही को। शौकत बसरा एक दिन का, मेरे पे तो कर्फ्यू था, आप पूछ रहे बहावल नगर किसी साफी से, जब मैं कागज बहाल करा के गया हूं सुप्रीम कोर्ट से, शौकत बसरा एक दिन चोरी छुपे निकला, पुलिस से लगा दी गई, मैं निकल गया वहां से। लोग मुझे एक पैगाम क्या दे रहे थे? बसरा तो बाहर नहीं आना, बसरा वोट अमानत इमरान खान दी और तेरी असि गैरत कुर्बान है जिन्हें इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। लोगों ने 10 रुपए 10 रुपए मैं आपको ये बात कर रहा हूं, हैरान कौन हो। और मेरे मध्यम काबल ये जो टोला है इजाजुल हक, जिसके ऊपर 2 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, ये हकायक भी आपको बताऊंगा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करोड़ों रुपया लगाते हैं, दूसरा ग्रुप नून लीग वाला करोड़ों रुपया लगाता है। शौकत बसरा लोग की कहते हैं साड़ी जान आन माल औलाद कैदी नंबर 804 पे कुर्बान। शौकत बसरा तेरे पे इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोपा, तो दूध पीने वाला नहीं तो खून देने वाला है। तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे। तो आप मुझे बताएं, मैं इलाके के लोगों को किस तरह सौदा कर दूं, किस तरह मैं आवाम की बात अब तक ना पहुंचाऊं? एनी क्वेश्चन? सर ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान आप लोगों पे इल्जाम लगाया कि काले कोट का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और जत्थे लेके अदालतों के अंदर घुस जाते हैं, और ये लोग, इन लोगों को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कमेंट करेंगे? कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो इनमें नहीं है। काला कोट इसने पाकिस्तान बनाया था, काला कोट पाकिस्तान के आइन और कानून का मुहाफिज है। इनको तकलीफ, इनको सवाल कहीं ये बता दिया मुझे आपने, उस सहाफी ने उनको सवाल नहीं किया कि यार वो तो कह रहे हैं, वो फॉर्म 45 निकाल के दिखा देते, वो आपने उनसे ये नहीं सवाल किया कि यार को फॉर्म 45 है आपके पास? वैसे मैं सुने हैं वो आर्डर पे तैयार हो गया है, गुस्सा कर जाते हैं। तो फिर यही दलील है, जब आदमी गाली देता है, ऊंची जुबान में बोलता है, इसका मतलब उसकी दलील खत्म हो गई है।
पहले ये बताइए कि आप इलेक्शन कमीशन जा चुके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप जा चुके, सुप्रीम कोर्ट आप जा चुके, क्या बाकी है, क्या उम्मीद है? देखें, इदारों से नाउमीदी आखिरी हद तक छू रही है, आखिरी हद तक छू रही है कि जिस तरह पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकिन इसके बावजूद हम इदारों में ही जाएंगे, इदारों से अपनी फरियाद करेंगे। जब कहीं हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारा आईनी और जमहूरी हक है सड़कों पे निकलना, सड़कों पे निकलेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान वो वक्त दूर नहीं, आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। इमरान खान 1 महीने के अंदर खान बाहर होगा, खान बाहर होगा तो फिर इनसे खान संभाला नहीं जाएगा। अजय भी पंजाबी कहते हैं ढुले बिना का कुछ नहीं बिगड़िया, साडा मैंडेट वापस दे दो। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपना काजी फायद ईसा साहब से अपना जस्टिस उमर अता बंदियार और साटो के सार वाला इंसाफ चाहते हैं? और दूसरा, इमरान खान जिस जगह से जीते हैं, जैसे केपीके की ब्रीड की आपने बात की कि ब्रीड अच्छी थी, आया कि जिस जगह से वो जीते हैं वहां पे भी आपको कोई एतराज है या सिर्फ मैंने तो जहां से वो इलेक्शन आया? प्यारे भाई, मैंने तो बात ही खत्म कर दी है। मैं पिंड का बंदा, पेंडू बंदा, ऐ मेरा चैम्बर खाली है, इतू बोल रहे हैं। मैंने तो कहा ये है, अल्लाह की किताब से तो कोई बड़ी किताब नहीं है, ठीक है। उस दिन पता सवाल होना मन रब्बों का, उस दिन ये नहीं दसना कि मेरा रब वो है, मेरा रब वही है जो सबका रब है। हमने तो बात ही, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म कर दी है। अगर हम गलत झूठ बोल रहे हैं तो अल्लाह ताला का कहर हम पर नाज़िल हो। मैंने तमाम आईनी होतों को क्यों कहा है, बात खत्म कर देना यार, अब बात ही खत्म कर दें। अगर हम झूठे हैं तो हमें वहीं से गिरफ्तार करके ले जाएं, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में लाइव प्रोसीडिंग जाए कि ये लोग आए हमारे सामने, पुराने पाक पे हलफ दे के बात शुरू करें। देखिए, मैं फिर कहता हूँ अदालतों में आईन और कानून किताबें बात होती है। मुझे कहा गया 1-2 अदालतों में कि ये जगह नहीं है कुरान पाक लाने की। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है कि सबसे बड़ी मुकद्दस किताब लेकर क्यों गया था, सिर्फ इसलिए लेकर गया था कि हम इसके ऊपर गवाही दे के सब बात करें। यार हद हो गई कि इससे बड़ा डाका, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ा जुर्म कि पाकिस्तानी कौम कीड़े मकोड़े 25 करोड़ और इस क्यों कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से मसाइल हल कर ले तो बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच।